किसी भी सिविल या क्रिमिनल केस के अंदर हमें फैक्ट्स को प्रूव करना पड़ता है। फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए चाहिए एविडेंस, और एविडेंस अगर ओरल हो उसको बोलते हैं विटनेस। सो बेसिकली एक ओरल एविडेंस, जब कोई प्रोसिक्यूशन या डिफेंस सिविल केस में प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अगर अपना कोई विटनेस प्रोड्यूस करता है कोर्ट में, तो उसको किस लिए प्रोड्यूस कर रहा है? जिससे कि वो अपने फैक्ट्स को प्रूव कर पाए। और उस विटनेस की क्रेडिबिलिटी कितनी स्ट्रांग है, वो एविडेंस कितना स्ट्रांग है, कैसे वो फैक्ट्स को प्रूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सब चीजें हमें तब पता चलती है जब हम ये समझते हैं कि वो विटनेस किस टाइप का है। इसीलिए टाइप्स ऑफ विटनेस को जानना बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेसेस, वेरियस टाइप्स ऑफ विटनेसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, पहले तो विटनेस कौन होता है इसको समझ लेते हैं। विटनेस वो जो मैंने आपको जस्ट बताया, जब कोई भी किसी भी सिविल या क्रिमिनल केस में ओरल एविडेंस दिया जाता है किसी भी पार्टी के थ्रू, तो उसको, उस ओरल एविडेंस को हम कोई जब वो कोई बोलेगा तो वो विटनेस ही तो होगा, तो उसको हम विटनेस बोलते हैं। ठीक है। और सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और अब आपको पता ही है एविडेंस की जगह पे आ चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन है 124 BSA, वो ये कहता है सभी लोग कॉम्पिटेंट होते हैं टू टेस्टिफाई। बेसिकली टेस्टिफाई मतलब एविडेंस देना। एविडेंस देने के लिए हर एक आदमी कॉम्पिटेंट है, अनलेस एंड अनटिल वो इनकॉम्पिटेंट हो। इनकॉम्पिटेंट कब होता है? जब वो चीजों को समझ नहीं सकते, एक रैशनल आंसर नहीं दे सकता, तो माना जाता है कि वो इनकॉम्पिटेंट है। इसीलिए कहते हैं कॉम्पिटेंसी इज द रूल। कॉम्पिटेंसी तो रूल है, इनकॉम्पिटेंसी कि वो विटनेस इनकॉम्पिटेंट है, ये एक एक्सेप्शन होता है, ये रूल नहीं है। तो रूल क्या है? एज पर सेक्शन 118 और नाउ BSA के अंदर 124, रूल इज कि एवरी विटनेस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। ठीक है। और अगर वो इनकॉम्पिटेंट होगा तो फिर वो बेसिकली तभी हम उसको इनएडमिसिबल बोलेंगे, अदरवाइज तो वो कॉम्पिटेंट है ही। रिलायबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द नंबर ऑफ विटनेसेस। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए कितने विटनेसेस चाहिए, कितने एविडेंसेस चाहिए, इसका कोई रूल नहीं है। एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए हो सकता है एक विटनेस सफिशिएंट हो, और वही फैक्ट को प्रूव करने के लिए हो सकता है कि 5 विटनेसेस आ गए, 10 विटनेसेस आ गए, तब भी वो उसको प्रूव नहीं कर पा रहा है। राइट। सो रिलायबिलिटी ये बहुत ही सब्जेक्टिव सा कॉन्सेप्ट है, और ये जज की डिस्क्रिशन पे डिपेंडेंट है। जब जुडिशियल ऑफिसर को ऐसा लगेगा कि हां ये फैक्ट मेरे हिसाब से प्रूव हो गया है, तो इसको प्रूव्ड की कैटेगरी में रखेगा। ये सेम चीज अगर हम देखें तो सेक्शन 139 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखा हुआ है नंबर ऑफ विटनेसेस। एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए कितने विटनेसेस चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए हो सकता है एक विटनेस भी सफिशिएंट हो, और उसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए हो सकता है हमें मल्टीपल विटनेसेस की जरूरत पड़े। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है विटनेसेस के ऊपर। विटनेस कौन होता है? वो बंदा जो कि कुछ प्रूव करने के लिए आया कोर्ट के अंदर। ओरल एविडेंस जब वो देता है तो उसको हम विटनेस बोलते हैं। विटनेस कितने चाहिए, कितने एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए कोई रूल नहीं है। सेक्शन 139 ऑफ BSA। विटनेस हमेशा कॉम्पिटेंट होता है, ये हम प्रिज्यूम करते हैं एज पर सेक्शन 124 ऑफ BSA। राइट। अब सीधा आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ विटनेसेस के अंदर। तो सबसे पहला विटनेस हम लोग डिस्कस करेंगे जो सब स्टार विटनेस ऑफ द केस, जिसे हम बोलते हैं आई विटनेस या डायरेक्ट विटनेस। आई विटनेस वो विटनेस होता है जिसने वो इवेंट को होते हुए देखा हो। फॉर एग्जांपल, अगर मर्डर हुआ, मर्डर का केस चल रहा है, तो जिस बंदे ने वो मर्डर होते हुए देखा है उसको हम आई विटनेस बोलेंगे केस में। ठीक है। वो डायरेक्ट विटनेस है या आई विटनेस। राइट। somebody who saw the incident with his own eyes, highly reliable होता है। माइनर कॉन्ट्रडिक्शन, अगर थोड़ा बहुत कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस है भी उसकी टेस्टिमनी में, तो वो एक्सेप्टेबल है। रादर ये कहा जाता है अगर कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शंस मतलब कुछ भी छुटपुट भी गड़बड़ नहीं है, थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं है एविडेंस के अंदर, तो इसका मतलब तो वो झूठ बोल रहा है, वो कहीं ना कहीं वो रट के बोल रहा है। ठीक है। तो इसीलिए माइनर कॉन्ट्रडिक्शन से इनफैक्ट एविडेंस और स्ट्रांग हो जाता है। तो आई विटनेस बहुत ही स्ट्रांग विटनेस होता है, इसको हम स्टार विटनेस भी बोलते हैं केस के अंदर। एंड लीडिंग केसेस के ऊपर स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कृष्णा गोपाल 1988 का केस है ये, जहां कोर्ट ने बोला माइनर कॉन्ट्रडिक्शंस डज नॉट फैटल। डज नॉट फैटल मतलब हमारे केस के अंदर उसके विटनेस की जो भी उसने बोला वो बेकार नहीं हो जाएगा सिर्फ इसलिए कि थोड़ा बहुत उसने कुछ गड़बड़ कर दी। फॉर एग्जाम्पल, उसने बोला कि सपोज एक विटनेस ने आकर के बोला हाँ मैंने देखा था कि ए ने बी के ऊपर गोली चलाई, और वो दोनों के बीच में डिस्टेंस लगभग 3.5 फुट का था।
इन रियलिटी जो डिस्टेंस था वो था सपोज 6 फुट का या 5 फुट का। तो अब यहां कॉन्ट्रडिक्शन तो है, गड़बड़ तो है, पर इतनी माइन्यूट चीजें हो सकता है एक लेमैन कभी नहीं समझ पाएगा कि अगर कोई दूर एक इंसिडेंट हो रहा है, अगर उसने 3.5 फुट बोला, उसको लगा 3.5 फुट होगा। तो इसलिए माइनर कॉन्ट्रडिक्शन से एविडेंस खराब नहीं हो जाता। रादर अगर थोड़ा भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा फिर तो लगेगा सब कुछ मेमोराइज किया हुआ है उसने। सेकेंड फॉर्म ऑफ विटनेस इज सर्कमस्टांशियल विटनेस। सर्कमस्टांशियल विटनेस कौन होता है? जिन्होंने सर्कमस्टांसेस मतलब सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व किया है, परसीव किया अपने सेंसेस से। सपोज ए किल्ड बी, ए ने बी को मारा, इसके चारों तरफ कुछ कुछ इवेंट्स हुए होंगे, उन इवेंट्स को जिन्होंने परसीव किया वो सारे कौन है? सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस या सर्कमस्टांशियल विटनेसेस। किसी बंदे ने गोली की आवाज सुनी, इवेंट तो नहीं देखा। किसी ने भागते हुए किसी को देखा, किसी ने कोई चिल्ला रहा था उसको सुना, किसी ने गाड़ी की आवाज को सुना, किसी ने कोई स्मेल को ऑब्जर्व किया, मतलब किसी ने कुछ चीज को टेस्ट किया। मतलब उसने पूरा इवेंट तो नहीं देखा पर चारों तरफ जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस है उनको परसीव किया है। तो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को जो परसीव करता है वो आकर के जब कोर्ट में कुछ बताता है उसके बारे में, तो उसको बोलते हैं सर्कमस्टांशियल विटनेस। अगेन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस होता है केस के अंदर, क्योंकि हर वक्त हमारे पास आई विटनेस नहीं होता। अगर आई विटनेस नहीं भी है तो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बेसिस पे या सर्कमस्टांशियल विटनेसेस के बेसिस पे हम एक्यूज को कन्विक्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट है शरद बीरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 की जजमेंट है, जहां पे 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स लेड डाउन किए गए थे कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे अगर किसी की कन्विक्शन हो रही है, वो कोरॉबरेशन आपस में, वो जो विटनेसेस है उनका कोरॉबरेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो आपस में इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड होने चाहिए कि कोई और एंटीथीसिस पॉसिबल ही नहीं हो। बस यही समझ में आ रहा हो कि इसी बंदे ने ये ऑफेंस कमिट किया है। अपने अगले फॉर्म ऑफ विटनेस पे चलते हैं, एक्सपर्ट विटनेस, जो कि सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट में था और नाउ इट इज सेक्शन 39 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स होते हैं, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स होती है, मेडिकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट होती है, वो सब जो भी आकर के बोलते हैं उनकी रिलायबिलिटी सेक्शन 45 के अंदर एविडेंस में या अब 39 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में चली जाती है। अगेन ये बहुत स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस होता है, लेकिन क्या जो किसी विटनेस ने बोला, एक्सपर्ट विटनेस ने बोला, क्या कोर्ट के ऊपर वो बाइंडिंग है? बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपर्ट ओपिनियन असिस्ट द कोर्ट बट इज नॉट बाइंडिंग। कोर्ट की हेल्प तो करता है पर वो बाइंडिंग नहीं है। यही बात स्टेट ऑफ एचपी हिमाचल प्रदेश जयलाल के अंदर बोली गई है। एंड मुकेश वर्सेस स्टेट के अंदर जो निर्भया केस है हमारा, इसमें हाई वैल्यू ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस के बारे में बताया गया कि जो फॉरेंसिक एविडेंस है उनकी वैल्यू मतलब रिलायबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, उसकी ट्रस्टवर्दीनेस बहुत स्ट्रांग होती है, पर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, मतलब फाइनल प्रूफ नहीं है। कोर्ट के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं है। कोर्ट उससे हेल्प तो लेगी पर ये नहीं है कि कोर्ट उसके अगेंस्ट ही नहीं जा सकती। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ विटनेस इज चाइल्ड विटनेस। चाइल्ड विटनेस कौन होता है? वो जो बच्चा जो कोर्ट में जाकर के एविडेंस दे रहा है, क्या चाइल्ड विटनेस एविडेंस दे भी सकता है? क्या वो रिलायबल है भी? क्या वो ट्रस्टवर्दी है भी? क्या वो एडमिसिबल है? तो इसके ऊपर अगेन सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विच इज नाउ सेक्शन 124 ऑफ बीएसए, जो भी मैं आपको बता रहा था, 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो ये कहता है कि कोई भी विटनेस कॉम्पिटेंट है, चाहे वो चाइल्ड विटनेस ही क्यों ना हो, बस जरूरी है यहां पे वॉयर डायर टेस्ट अप्लाई होता है। वॉयर डायर टेस्ट में कोर्ट ये देखता है कि क्या वो विटनेस, जो वो बच्चा जो एविडेंस दे रहा है, क्या वो इतना मैच्योर है कि वो समझ सकता है कि क्या हुआ था, उसने क्या सही से परसीव किया होगा, क्या रैशनली वो आंसर कर पाएगा चीजों का? अगर हां तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। इनफैक्ट चाइल्ड विटनेस सोचो तो कहीं ना कहीं वो काफी हाईली रिलायबल होना चाहिए, पर हां ये भी जरूरी है कि बच्चों को ट्यूटर कर सकते हैं, बहुत जल्दी सिखाया जा सकता है, इसलिए वो उस चीज का थोड़ा कोर्ट को कॉशियस रहना चाहिए जब वो एक्सेप्ट हो रहा है। इसके ऊपर लीडिंग केस है रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां पे कोर्ट ने बोला कोर्ट कंडक्ट्स प्रिलिमिनरी टेस्ट व्हिच इज कॉल्ड वॉयर डायर टेस्ट। वॉयर डायर टेस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो नोट कर लेना अपने बेरेक्ट के अंदर। So this is regarding child witness। एक और फॉर्म ऑफ विटनेस होता है जिसको बोलते हैं हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस जो कि सेक्शन 154 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में था, नाउ इट इज अंडर सेक्शन 157 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हॉस्टाइल विटनेस कौन होता है? जब कोई एक केस चल रहा है, सपोज प्रोसिक्यूशन को कोई एक विटनेस आया,
वो प्रोसिक्यूशन को ना सपोर्ट करके डिफेंस को, मतलब एक्यूज की साइड को सपोर्ट कर रहा है। मतलब जब एक पार्टी ने किसी विटनेस को बुलाया, वो उस पार्टी को ना सपोर्ट करके ऑपोजिट पार्टी को सपोर्ट करने लगता है, तो ऐसे विटनेस को कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है, डिस्क्रिशन है कोर्ट की, कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है कि वो हॉस्टाइल हो गया। हॉस्टाइल मतलब पलट चुका है। तो ऐसे विटनेस की एविडेंशियरी वैल्यू वीक होती है। क्या एक्सेप्टेबल है, क्या वो एडमिसिबल है? डेफिनेटली एक्सेप्ट तो होगा, पर उसकी एविडेंशियरी वैल्यू वीक होगी, क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर आप जज की जगह होगे, आप खुद देख रहे हो कि एक प्रोसिक्यूशन ने विटनेस को बुलाया, वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो वो प्रोसिक्यूशन क्यों ही बुलाता उसको? उसने बुलाया क्योंकि उसने कहा होगा ना कि उसने वो प्रोसिक्यूशन के फेवर में होगा। अब वो दूसरी पार्टी को कैसे सपोर्ट कर रहा है? तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क तो यहां पे रेज हो ही जाता है। इसलिए कोर्ट को ऐसे केस में बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है। इनफैक्ट सतपाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्ट ने बोला, टेस्टिमनी नॉट टोटली डिस्कार्डेड, मतलब हम हॉस्टाइल विटनेस ने जो बोला उसको कंप्लीटली डिस्कार्ड नहीं करेंगे कि ये तो बेकार ही है, इसका तो हम यूज ही नहीं करेंगे। और खनप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, अगेन लीडिंग केस, लेटेस्ट केस, जहां कोर्ट ने बोला कोर्ट मस्ट सेपरेट ट्रुथ फ्रॉम द फॉल्सहुड। वो जो भी झूठ बोल रहा है उसमें से सच्चाई चीजें अलग कर दो और उसको यूज कर लो। ठीक है, सो ये होता है हॉस्टाइल विटनेस, जिसके रूल्स हमें सेक्शन 157 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मिल जाएंगे। नेक्स्ट कमिंग टू एकम्प्लिस विटनेस। एकम्प्लिस कौन होता है? पार्टिसिपेटर इन क्राइम। ए ने बी की डेथ कॉज करी, ए को एक्स ने सपोर्ट किया था, हेल्प की थी कहीं पर भी, तो अगर एक्स कोर्ट में आकर के एविडेंस दे रहा है ए के अगेंस्ट, तो हम उसको बोलेंगे एकम्प्लिस एविडेंस। एकम्प्लिस एविडेंस जो बेसिकली फ्रेंड इन एविडेंस, फ्रेंड इन क्राइम है, या बेसिकली पार्टिसिपेटर इन क्राइम है, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू बहुत स्ट्रांग होती है। सेक्शन 133 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में पहले इसके रूल्स थे, जो कि अब आ गया सेक्शन 138 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सो 138 बीएसए के अंदर ये बोला कि एकम्प्लिस एविडेंस स्ट्रांग एविडेंस है, पर इसकी कोरोबोरेशन चाहिए। अकेला इससे, एकम्प्लिस एविडेंस से कन्विक्शन नहीं हो सकती। अगर कन्विक्शन करानी है तो एकम्प्लिस को दूसरे एविडेंसेस के साथ कोरोबोरेट कराना पड़ेगा। तो उसी को जब तक कोरोबोरेशन नहीं होगी तब तक हम एकम्प्लिस को एविडेंस को बेसिकली कोर्ट में यूज नहीं कर पाएंगे, उसके बेसिस पे कन्विक्शन नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली इट इज अ स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस, क्योंकि जो खुद आकर के बोल रहा है हाँ मैंने इस बंदे की हेल्प करी थी इस ऑफेंस को करने में, उसकी बात को रिलाय तो किया जाएगा, पर साथ साथ हमें यहां भी ये भी कॉशियस रहना है, क्योंकि उसने खुद क्राइम किया हुआ है, तो हम कैसे एक क्रिमिनल की बात को विश्वास करें। तो इसलिए कोरोबोरेशन क्या होता है? एक ने एविडेंस दिया, उसको कोरोबोरेट कराना और विटनेसेस के साथ कोरोबोरेट कराना, जिससे कि वो बाकी लोग आकर के बोले हाँ ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है। तो दैट इज कॉल्ड कोरोबोरेशन। ठीक है, जो कि कोर्ट ने कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी लीडिंग केस है इसके ऊपर, जहां कोर्ट ने बोला कंप्लीट एविडेंस डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है, लेकिन इसकी कोरोबोरेशन होनी चाहिए। पुलिस विटनेस पे आते हैं। पुलिस विटनेस, जो कि आपको पता ही है, जब कोई पुलिस ऑफिसर कोर्ट में आकर के एविडेंस देता है, क्या उसका एविडेंस एडमिट करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि वो इवन दो वो उसने ही मे बी इन्वेस्टिगेशन करी हो सकता है उसने उस क्राइम को बेसिकली फाइंड आउट करने में मदद करी हो, सस्पेक्ट को ढूंढा हो, अरेस्ट किया हो, पर फिर भी उसकी जो एविडेंस है उसकी वो रिलायबिलिटी होती है। इसलिए इसको कहते हैं ट्रीटेड एट पार विद अदर विटनेसेस। जैसे बाकी विटनेस है वैसी पुलिस विटनेस है। टेस्टिमनी नॉट रिजेक्टेड मेयरली बिकॉज ऑफिसर इज ऑफिशियल। ये बात बोली थी स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस सुनील के अंदर, कि सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो ऑफिशियल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी टेस्टिमनी को डिस्कार्ड कर दो। सो दिस इज पुलिस विटनेस। नेक्स्ट इज इंटरेस्टेड विटनेस। इंटरेस्टेड विटनेस वो होता है जो केस के आउटकम में इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल ए वर्सेस बी केस चल रहा है, कोई एक्स, अगर बी को सजा मिलेगी एक्स भी बड़ा खुश होगा उससे, तो ऐसे में एक्स को बोलेंगे इंटरेस्टेड विटनेस। एक्स अगर ए के फेवर में आकर के एविडेंस दे रहा है, तो क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे, एडमिट करेंगे? यस, एडमिसिबल है। एविडेंशियरी वैल्यू थोड़ी कम जरूर हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। और वही बात, कोर्ट थोड़ा कॉशियस रहेगा, कोर्ट कोरोबोरेशन यहां पे देखेगा, फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और यस, कुछ केसेस में इसकी एविडेंशियरी वैल्यू स्ट्रांग भी हो सकती है। विटनेस हैविंग पर्सनल इंटरेस्ट इन कन्विक्शन और एक्यूटल। टेस्टिमनी मस्ट बी केयरफुली स्क्रूटिनाइज्ड बट नॉट इग्नोर्ड। उसको इग्नोर नहीं कर सकते। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस तेजाराम लीडिंग केस इसके ऊपर। ठीक है, ये केसेस नोट कर सकते हैं आप सभी विटनेसेस पे। नेक्स्ट इज रिलेटेड विटनेस। रिलेटेड विटनेस वो होता है जो किसी एक्यूज या विक्टिम का रिलेटिव है, वो मतलब उसके फैमिली मेंबर है।
विक्टिम या एक्यूज का कोई रिलेटिव, प्रेजेंस इज नेचुरल, रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन कंसिस्टेंसी। अगर वो स्पॉट पे नेचुरली प्रेजेंट था, अब सपोज ए ने बी की डेथ कॉज कर दी, बी का कोई रिलेटिव कोइंसिडेंटली उसी स्पॉट पे था, वो आकर के एविडेंस देता कि जी मैंने देखा था ऑफेंस होते हुए, तो सिर्फ इसलिए कि वो तो फैमिली मेंबर है, वो तो झूठ बोल रहा होगा, वो तो विक्टिम के फेवर में बोल रहा होगा, प्रोसिक्यूशन के फेवर में बोलेगा ही बोलेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ, अगेन कोर्ट हैज टू बी कॉशियस, बट दिस डज नॉट मीन कि हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, वो अभी भी एडमिसिबल रहेगा। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नरेश 2011 की जजमेंट है। फॉर्मल विटनेस या पंच विटनेस जिसे बोलते हैं, फॉर्मल विटनेस वो होता है जो केस के अंदर फॉर्मली कनेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल किसी एक्यूज का अरेस्ट किया, अरेस्ट के टाइम पे अरेस्ट मेमो बनेगा, अरेस्ट मेमो में हो सकता है आसपास के जिन लोगों ने उसको अरेस्ट होते हुए देखा हो उसके साइन ले लिए जाएंगे, उसको बोला जाता है फॉर्मल विटनेस या पंच विटनेस। अगर कभी कल कोई डाउट अराइज हुआ कि उसका अरेस्ट हुआ था नहीं हुआ था, कहां से हुआ था, तो ऐसे केस में उस फॉर्मल विटनेस को बुला लिया जाएगा। वो बेसिकली केस में तो उस इंसिडेंट का वो विटनेस नहीं है, वो प्रोसीजर का विटनेस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉर्मल विटनेस। विटनेस ऑफ फॉर्मेलिटीज लाइक सीजर मेमो, अरेस्ट मेमो, साइड प्लान, रिकवरी मेमो, उन पे वो साइन करता है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनती है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट पे वो साइन करता है। मेनली प्रोसीजरल, रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन द डॉक्यूमेंटेशन। मोस्टली वो प्रोसीजरल विटनेस होता है, मतलब प्रोसेस का विटनेस है, वो इंसिडेंट का विटनेस नहीं है। तो इसलिए रिलायबिलिटी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बेसिस पे डिपेंड करेगी। बट यस, कोई ऐसा नहीं है कि हम इसको इग्नोर करेंगे, अगेन स्ट्रॉन्ग एविडेंस इसको कंसीडर किया जाता है। सो ब्रॉडली दीज आर द लिस्ट ऑफ विटनेसेस। एंड इस तरीके की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और इफ यू वांट टू डाउनलोड आवर ऐप, हमारे कोर्सेज देखना चाहते हैं जुडिशरी प्रो के क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है जुडिशरी के लिए, क्लैट पीजी के लिए, क्लैट यूजी के लिए, तो हमारी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जुडिशरी प्रो। एंड ऐप स्टोर अगर आप iOS यूजर है तो फिर आपको सर्च करना पड़ेगा माई इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप, और उसमें ORG कोड डालेंगे आप UKTAV, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपको कोई डेमो क्लासेस देखनी है, आपको हमारे काउंसलर्स के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके ऐप के अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।